यदि हमारी बुद्धि हमारे कर्तव्य तथा दूसरों के अधिकार को जनाती है तथा प्रत्येक वस्तु में सतत परिवर्तन के दर्शन कराती है, तो समझना चाहिए कि बुद्धि का सदुपयोग हो गया। और यदि केवल दूसरे के कर्तव्य और अपने अधिकार का निर्णय करने में ही लगी है, तो समझना चाहिए कि मिली हुई बुद्धि का दुरुपयोग हो गया। यदि प्राप्त वाणी सत्य, हितकारी, मधुर तथा प्रिय वचन बोलती है एवं आवश्यकता से अधिक नहीं बोलती, तो समझना चाहिए कि वाणी का सदुपयोग हो गया। और यदि इसके विपरीत बोलती है तो वाणी का दुरुपयोग हो गया। यदि शरीर आवश्यक कार्य करने में आलस्य नहीं करता और अनावश्यक कार्य में प्रवृत्त नहीं होता, तो समझना चाहिए कि शरीर का सदुपयोग हो गया। और यदि इसके विपरीत शरीर आलसी होकर आवश्यक कार्य जमा रखता है, तो शरीर का दुरुपयोग हो गया। यदि प्राप्त वस्तुएं व्यक्तियों की रक्षा में व्यय होती हैं, तो समझना चाहिए कि उनका सदुपयोग हो गया। और इसके विपरीत केवल अर्थ संग्रह और उपभोग में ही व्यय होती हैं, तो समझना चाहिए कि दुरुपयोग हो गया। यह नियम है कि जिन वस्तुओं का हम दुरुपयोग करते हैं, उनकी दासता से मुक्त नहीं हो पाते, अर्थात उनसे असंग नहीं हो पाते। वस्तुओं से असंगता बिना प्राप्त किए कोई भी वस्तुओं से अतीत, दिव्य, चिन्मय और अनंत जीवन से अभिन्न नहीं हो सकता। यह निर्विवाद सत्य है। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि हम परिस्थिति का सदुपयोग करने में क्यों असमर्थ हैं? इसका एकमात्र कारण है अलौकिक विवेक अर्थात निज ज्ञान का अनादर। यदि कोई कहे कि निज ज्ञान क्या है, तो कहना होगा कि यदि ज्ञान प्राप्त न होता तो हम संयोग वियोग का अनुभव ही नहीं कर सकते थे। निज ज्ञान वही है जिससे आप अपने को तथा पर को जानते हैं, अथवा यूं कहो कि निज ज्ञान वह है जिससे निज ज्ञान को और पर ज्ञान को जानते हैं। पर ज्ञान का अर्थ है बुद्धि का ज्ञान और इंद्रियों का ज्ञान। जिस प्रकार बुद्धि के ज्ञान से इंद्रियों के ज्ञान को जानते हैं, उसी प्रकार निज ज्ञान से बुद्धि के ज्ञान को जानते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि ज्ञान को ज्ञान से ही जानते हैं। अब यदि कोई कहे कि अज्ञान क्या है, तो कहना होगा कि अल्प ज्ञान का दूसरा नाम अज्ञान है। अज्ञान का अर्थ ज्ञान का अभाव नहीं है। जब प्राणी अल्प ज्ञान को ही पूरा ज्ञान मान लेता है,
तब वह करने लगता है जो नहीं करना चाहिए, और वह मानने लगता है जो नहीं मानना चाहिए। वास्तविक ज्ञान तो अलौकिक है और वह सभी का है, अथवा यूं कहो कि अपना है। उस ज्ञान से यदि हम सभी संयोगों में वियोग का अनुभव कर लें तो हमें नित्य योग प्राप्त हो जाएगा, जो अमर जीवन है। मृत्यु उसी की होती है जिसका वियोग संभव है, और वियोग उसी का होता है जिससे संयोग स्वीकार किया है। संयोग उसी से स्वीकार करते हैं जो वास्तव में जीवन नहीं है, अथवा योग कहो कि जिससे नित्य योग नहीं है। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि नित्य योग किससे नहीं है? तो यह कहना होगा कि माने हुए मैं तथा माने हुए मेरे से नित्य योग नहीं है। यदि माने हुए मैं से नित्य योग होता तो आज जो अपने को अमुक पद अमुक मान्यता से प्रकाशित करता है, वही पद बदल जाने पर अथवा मान्यता बदल जाने पर पूर्व मान्यता से प्रकाशित नहीं करता। हाँ, यह अवश्य है कि मान्यता परिस्थिति के अनुसार कर्तव्य के जिस अर्थ को प्रकाशित करती है, वह अर्थ कर्तव्य पालन की दृष्टि से भले ही मान्य हो, पर वह मान्यता नित्य है, यह मान्य नहीं हो सकता। यह नियम है कि कर्तव्य परायण होने पर कर्ता अपने लक्ष्य में विलीन हो जाता है, उसका कोई अलग अस्तित्व शेष नहीं रहता। इस दृष्टि से भी यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि माना हुआ मैं नित्य नहीं है, किंतु जिससे वह माना हुआ मैं प्रकाशित होता है, वह अवश्य नित्य है। हाँ, अधिक से अधिक यह कह सकते हैं कि माना हुआ मैं उस नित्य की प्रीति तथा जिज्ञासा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। प्रीति जिसकी होती है, उस प्रीति में सत्ता उसी की होती है जिसकी यह प्रीति है, चाहे उसका नामकरण भले ही अलग हो जाए। और जिज्ञासा जिसकी होती है, निस्संदेहता आ जाने पर उसी से अभिन्न हो जाती है जिसकी जिज्ञासा थी। इससे यह स्पष्ट हो गया कि माने हुए मैं से नित्य योग सिद्ध नहीं हो सकता, केवल संयोग की ही स्वीकृति हो सकती है।